हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिरकेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके के बारे में जानेंगे, जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, दरोगा और अन्य सभी झारखंड के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आज का पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में टाना असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर होगा सिद्धू भगत। किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? तो इसका उत्तर है टाना भगत आंदोलन, जो कि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था, अहिंसक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हरि बाबा आंदोलन 1931 में जो हुआ था, के प्रणेता का मूल नाम क्या था? यानी कि हरि बाबा आंदोलन एक हुआ था, जो कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसके प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो इनके प्रणेता का मूल नाम था डूका हो। क्या नाम था? डूका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ से सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में झारखंड में कहाँ पर? तो झारखंड में किस कब विद्रोह में? तो 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था। वह कहाँ से किया था? तो वह विद्रोह किया था रोहिणी देवघर से। रोहिणी देवघर से विद्रोह किया था, जो देवघर जिला में है। इस विद्रोह का प्रारंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया था। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि झारखंड में जो पहली बार विद्रोह प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को, इसमें विद्रोह सैनिकों ने क्या चीज़ पर सवार थे? तो घोड़ा पर सवार थे। यानी कि वे जो विद्रोह को प्रारंभ किए थे वे घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे? घुड़सवार सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 12 जून 1857 के रोहिणी में हुए विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? यानी कि 12 जून 1857 को जो युद्ध हुआ था रोहिणी में, जो कि देवघर जिला में है, के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो अंग्रेज अधिकारी जो मारा गया था उसका नाम था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। और जो घायल हुए थे उनका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? मेजर मैकडोनाल्ड और असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बिरसा मुंडा द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम क्या है? बिरसा मुंडा द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम है बिरसाइत धर्म। कौन धर्म? बिरसाइत धर्म, जो कि बिरसा मुंडा ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई? इसका उत्तर होगा रांची में। कहाँ फांसी दिया गया था? फांसी दिया गया था रांची में। किसको किसको फांसी दिया गया था? उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? तो नीलमणि सिंह को
1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में भेज दिया गया था, जो कि अलीपुर कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। अलीपुर कहाँ है, कलकत्ता में। यहीं पर नीलमणि सिंह को, किसको, तो नीलमणि सिंह को भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कि 1857 की क्रांति के समय सिंहभूम जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था राजा अर्जुन सिंह। क्या नाम था? राजा अर्जुन सिंह प्रमुख नेता थे, जो 1857 के क्रांति के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र पर क्षेत्र का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय पलामू, कहाँ, तो पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह के समय पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले पलामू के थे नीलांबर एवं पीताम्बर। कौन थे? नीलांबर एवं पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह के समय पलामू का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतिन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को हजारीबाग का क्या कहा जाता है? जतिन बाघा। जतिन बाघा किसका उपनाम है? तो राम विनोद सिंह को कहाँ का जतिन बाघा कहा जाता है? तो हजारीबाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस देशभक्त ने देशेरे कथा की रचना की? किस देशभक्त ने देशेरे कथा की रचना की? तो देशेरे कथा की रचना कौन किए थे? तो वो किए थे सखा राम गणेश देउस्कर। सखा राम गणेश देउस्कर ने देशेरे कथा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? देशेरे कथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई थी? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी देवघर में। कहाँ पर की गई थी? देवघर में। गोल्डन लीग नामक संस्था का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका प्रमुख कार्य था विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना एवं स्वदेशी जो विदेशी वस्तु का क्या था? बहिष्कार करना था। गोल्डन लीग नामक संस्था का काम क्या था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, जो कि स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? अंग्रेजों को जो हथियार और गोला बारूद मिला था, उस स्थान का नाम था रोहिणी ग्राम, जहाँ पर कि 12 जून 1857 को पहली बार झारखंड में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी नेता थे। यानी कि देवघर में जो षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे, वे क्रांतिकारी नेता कौन थे? देवघर में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी नेताओं का नाम था वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एवं तेजस चंद्र घोष। ये तीनों थे जो कि देवघर षड्यंत्र केस जो कि 1927 में हुआ था, में गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी नेता कौन थे? गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो डाल्टनगंज के जो क्रांतिकारी नेता थे उनका नाम था परमथनाथ बनर्जी एंड गणेश प्रसाद वर्मा। ये दोनों नेता थे जो गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में, किस आंदोलन के सिलसिले में, तो होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। यानी कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में, कौन आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में, कहाँ पर, तो रांची में 31 मार्च 1916 से, कब से, तो 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम था, अबुल कलाम आज़ाद को ही 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद करके रांची में रखा गया था होम रूल आंदोलन के सिलसिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? अंजुमन इस्लामिया, क्या चीज़, अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखने वाले जो कि 1917 में रखे थे वे कौन थे, तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद ने ही 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ था, कराची के नेतृत्व किसने किया था? 1919 में जो रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह हुआ था उसमें रांची में नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो नेतृत्व करने वाले थे बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी। बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने ही रांची में 1919 के जो रॉलेट एक्ट विरोध हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में हुआ था के दौरान किसे पलामू का राजा, कहाँ का राजा, तो पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो सबसे पहले जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था और चौरी चौरा कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो इसके दौरान पलामू का जो राजा चुना गया था यानी कि घोषित किया गया था वह कौन था, तो वह था पलामू का राजा का नाम था घनी सिंह खरवार। क्या नाम था, घनी सिंह खरवार को ही पलामू का राजा चुना गया था 1920-22 यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसकी मध्यस्थता से 1928 में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो चुकी थी? किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो चुकी थी? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से 1928 में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने की लंबी हड़ताल को समाप्त किया गया था। इसके सहयोग से, तो सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिमको हत्याकांड, कहाँ, क्या चीज़ हत्याकांड, सिमको एक जगह का नाम है, वहाँ पर हत्या हुआ था कि सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा चलाए जाने से लगभग 65 आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। कितनी आदिवासी की मृत्यु हो गई थी, तो लगभग 65 आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। तो वही बोल रहा है कि सिमको हत्याकांड कब हुई। सिमको हत्याकांड कब हुई, तो यह हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था। सिमको हत्याकांड कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था सन 1940 में। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, सन 1940 में हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ अधिवेशन जो 19-20 मार्च 1940 हुआ था, यानी कि 19 या 20 मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। वहाँ का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो वह कांग्रेस का था 53वां अधिवेशन यानी कि 53वां अधिवेशन था जो रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता को किए थे अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये क्या थे? भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन मिनिस्टर बने थे कौन? अबुल कलाम आजाद को ही भारत का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, किसके दौरान? 1942 के दौरान, 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी सरवन में। कहाँ पर? सरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों संग किस जेल से भागने में सफल रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से क्या हुए थे? भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक मिनट, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाँ 28 है। तो 28 में बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के जो सरस्वती देवी थे उनको नजरबंद करके भागलपुर जेल में डाला गया था। कहाँ जेल में डाला गया था? भागलपुर जेल में डाला गया था, जो कि बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? तो इसको स्थापना किए थे जे बार्थोलोमन ने। कौन किए थे? जे बार्थोलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कि 1915 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो संस्थापक थे वे थे जुएल लकड़ा। कौन थे? संस्थापक जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा ने ही उन्नति समाज के, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किसान सभा 1930 ईस्वी का स्थापना किसने की? यानी कि किसान सभा की जो स्थापना हुआ था 1930 में, उसका जो स्थापना कौन किए थे? तो उसका स्थापना किए थे ठेबले उरांव। कौन किए थे? ठेबले उरांव, जो कि 1930 में किए थे। किसका स्थापना? किसान सभा का स्थापना 1930 में ठेबले उरांव के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक थे, उनका नाम था थियोडोर सुरिन। क्या नाम था? थियोडोर सुरिन। सुरिन ही थे, जो कि 1938 में आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना के आदिवासी सभा का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह थे, जो कि 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर का आदिवासी नेता जो सदस्य थे उनका नाम था जयपाल सिंह। क्या नाम था? जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। छोटा नागपुर संयुक्त राज्य संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किए थे सुखदेव महतो।
छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने किए थे? तो इसका स्थापना किए थे सुखदेव महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बागुन सुम्बराई। कौन थे? बागुन सुम्बराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किसने की? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किए थे कार्तिक उरांव। कौन किए थे? कार्तिक उरांव ने ही 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हुल झारखंड पार्टी, जिसको कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है। कि संस्थापक कौन थे? तो हुल झारखंड पार्टी अर्थात क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक थे वो थे जस्टिन रिचर्ड। कौन थे? जस्टिन रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि 1973 में स्थापित हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में कौन कौन थे? यानी कि जो संस्थापक में जो 3 लोग थे वे कौन कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका स्थापना 1973 में हुआ था, उसके संस्थापक में थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और M.K. राय। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और M.K. राय थे जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 9 अगस्त 1995 को। कब इसका गठन किया गया था? 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायण के हस्ताक्षर कब किए गए? यानी कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायण, किसने? तो के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? इसका हस्ताक्षर किए थे के आर नारायण 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। कब इसका हस्ताक्षर किए थे? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इसका हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक ना, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। झारखंड का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर यह अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्कि नोट है जो नोट में लिखा गया है कि झारखंड के विभिन्न शहरों में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि कहाँ पर झारखंड में कब कब 1857 के विद्रोह के दौरान जो 1857 के विद्रोह के समय जो प्रारंभ हुआ था वह स्थान और तिथि है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोहिणी, झारखंड के देवघर जिला में जो रोहिणी जगह है वहाँ पर सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो वह प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून को हुआ था। 12 जून 1857 को, सब में रहेगा 1857, बस डेट अलग अलग रहेगा। तो रोहिणी में कब हुआ था? 12 जून 1857 को। और हजारीबाग में कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 को। और रांची में कब हुआ था? 2 अगस्त 1857 को। मानभूम में कब हुआ था? 5 अगस्त 1857 को। पलामू में कब हुआ था? 26 सितंबर 1857 को। और सिंहभूम में कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1857 को। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण झारखंड का स्थान थे जहाँ पर 1857 के क्रांति 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुए थे वे इस प्रकार थे। तो आज के वीडियो में हम झारखंड के जीके और झारखंड के इतिहास के बारे में देखे, समझे और जाने। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।